हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस हमारे शरीर पर किस तरह हमला करता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फिर भी आप लोग इसे देखिए बहुत ध्यान से। यह वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब आप संक्रमित बूंदों को सांस के द्वारा अंदर खींच लेते हैं, या फिर आप किसी संक्रमित सतह को छू लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों से अपनी आँखें, मुँह या नाक को छूते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने कोई खांस रहा होता है या छींक रहा होता है और उसके द्वारा कोई भी ड्रॉपलेट आपके नाक या मुख से अंदर पहुंच जाता है तो आपको कोरोना बिल्कुल हो जाएगा। जैसे सर्दी जुकाम होता है, सेम प्रोसेस कोरोना का भी होता है, एकदम वैसे ही काम करता है। इसके बाद वायरस के कण गले तक पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं पर चिपक जाते हैं और अपनी आनुवंशिक सामग्री कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे मानव कोशिकाएं ऐसे कारखाने में तब्दील हो जाती हैं जो और ज़्यादा वायरस कणों का उत्पादन करने लगती हैं और हमारे शरीर में ये कोरोना वायरस रिप्लिकेट होता जाता है और इनकी संख्या बढ़ती जाती है और ये हमारे शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है। अगर हमारी इम्यूनिटी ख़राब है तो हमारा शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ता कैसे है, आइए हम जानते हैं। जैसे जैसे वायरस बढ़ने लगता है यह गले के नीचे चला जाता है, ये जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, जिससे बुखार और खांसी शुरू हो जाती है, जो इस बात का संकेत भी है कि इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोगों में ऐसा लक्षण बिल्कुल नहीं दिखते हैं, साइलेंट रहता है। सो मेन जो कारण है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो कोरोना रिप्लिकेट होकर पूरे शरीर पे हमारे कब्जा कर लेता है और हमें एकदम वीक बना देता है। फेफड़ों को करता है कमज़ोर। मेन जो इसका अटैक होता है वो हमारे फेफड़ों पे होता है। गंभीर मामलों में जब वायरस फेफड़ों में पहुंचता है तो यह सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है, जिससे फेफड़ों को रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन भेजने में कठिनाई आती है। इस वजह से फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल आने लगती है। कई मरीजों को सांस लेने में मदद के लिए वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है ये, जब हमारा फेफड़ा सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है। कोरोना का गंभीर रूप, जब कोरोना एकदम हावी हो जाता है शरीर पे। कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है या गंभीर हालत में हैं, उनमें से ज़्यादातर पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर था। गंभीर रूप से बीमार होने वाले 6% लोगों में फेफड़ों की सूजन इतनी गंभीर हो जाती है कि शरीर को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें सांस की दिक्कत हो जाती है। हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में शुरुआती लक्षण बहुत ही साधारण होते हैं, जो कि हमें सर्दी जुकाम में जैसे लक्षण आते हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। थकावट होती है बहुत ज़्यादा, सूखी खांसी आती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। सूंघने और स्वाद की शक्ति खत्म होने जैसी भी शिकायतें देखने को मिली हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।